तक ऐसा चलेगा? आवाम कब तक खुश रह सकती है रिलीफ मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है? ये जो आपने 3 दफ़ा दोहराया ना गैर मुतवक्को तौर पे, उस पर हाफिज़ साहब की लाइन ड्रॉप होगी। मतलब ज़ाहिर है कि इतनी मेहरबानियाँ करेंगे तो ज़ाहिर है सारे परेशान होंगे कि ये हुआ क्या है। और वो डार साहब का कल रात जोर इस बात पे था कि आप ये देखें कि हमने 15 दिन में 20 रुपए कम किया है। जी बिल्कुल किया है, लेकिन बढ़ाया भी तो आपने ही था, हमने तो नहीं बढ़ाया था। पेट्रोल के साथ छितरोल तो सिर्फ हमारी हो रही है ना हुजूर, आपके तो पैसे डॉलर और यूरो और दिरहम में होंगे ना, हमारे तो नहीं है। तो इसलिए लोगों का गुस्सा भी बजाया है और तवक्को भी होनी चाहिए कि जितना रिलीफ हो सकता है दें। मुआहदे इमरान खान साहब तोड़ के गए थे, आप हुकूमत ना करते, आप इलेक्शन में चले जाते तो आपसे सवाल ना होता। अब जाहिर है कि आपने हुकूमत रखी है तो सवाल भी आपसे होगा और जवाब आपको देना है, और आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। चाहे आप बुढ़ापे का शिकार हों तो आपको फिर ये काम नहीं करना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए, दोनों में से एक काम करना चाहिए कि आप इत्तेदाल में रहें। हर सूरत में क्वेश्चन आपसे होगा और इससे आगे और सख्त होगा और होना चाहिए। जर्नलिस्टों का काम भी यही है कि जहाँ जाएं आपका पीछा करें कि जनाब आप कह रहे थे मैं उतरा नहीं और डॉलर की कीमत देखें गिरने लग गई, तो हुजूर जवाब आपने देना, मैंने नहीं देना। अगली बात यह है कि कोशिश होनी चाहिए, तवक्को होनी चाहिए कि हुकूमत इस तरह के इकदाम करती रहे, और फिर जो डीजल में ख़ास तौर पे कमी हुई है उसके लिए सूबाई हुकूमतों को किराएनामों पे जाना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ मुसाफिर गाड़ियों पे बल्कि जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिससे असल में अशिया के सस्ते होने का कोई चांस बनता है। तो अब चूँकि ये 1 महीना बन जाएगा, 15 दिन पहले हो गए और 15 दिन अब आ गए कमी का, तो सुबह ये हुकूमतों को चाहिए कि बाकी कामों के अलावा इस तरफ तवज्जो करें और कोई मरबूत हिकमत अमली इसकी तरफ भी होनी चाहिए, रिलीफ आना चाहिए। अब IMF ने तो जाहिर है कि नई हुकूमत के बाद ही मुआहदा करना है, क्योंकि आपने कोशिशें कर ली हैं, तो जो 50 रुपए लेवी की है और अगर आप उससे ड्रॉप करके लोगों को फायदा दे सकते हैं तो दे दें, एकदम दे दें 50 रुपए का रिलीफ, आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी और हम सब की जेब पे बोझ खत्म हो जाएगा। सही है जी। हाफिज ताहिर साहब, ये बल्ले बल्ले सिर्फ फिर इलेक्शन एयर में होती है और फिर तो आवाम यही दुआ करे कि हर साल इंतखाबात होने चाहिए। चले जो अब हालात हैं थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू, रिलीफ तो मिलेगा। तो हाफिज साहब, क्या सख्त जान के पास खबरें हैं? आपके पास तो सख्त जान है, हमें अंदर की खबर दे सकता है। ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? फिर एकदम से हमें पता चलेगा नहीं जी अब ये भी महंगा हो गया, ये भी महंगा हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी तो कौम को समझ नहीं आ रही वो खुश हो के रोए, क्योंकि जब भी तेल सस्ता होता है तो फिर जब महंगा होता है तो वो कई गुना ज्यादा महंगा होता है। तो 4 रुपए होता है और महंगा 30 रुपए होता है। लेकिन मुमकिन है, इलेक्शन साल है, इलेक्शन की कुछ तैयारी भी है, खान साहब को भी कुछ इस वक्त उनके हवाले से मुमकिन है कोई सोच ये हो कि अब वो काबू में आ जाएंगे, तो इसलिए कुछ आवाम को रिलीफ दे। लेकिन जैसे अभी आमिर इलियास राणा साहब कह रहे थे, ये आवाम को रिलीफ तभी मिलेगा जब सूबाई हुकूमतें और निचली सतह पर चीजें भी सस्ती हों, जो पेट्रोल के साथ ही महंगी हो जाती हैं। किसी आप रेडी वाले से भी बात करें, वो कहता है पेट्रोल महंगा हुआ है इसलिए मैंने फ्रूट महंगा बेच रहा हूँ, सब्जी महंगी बेच रहा हूँ। तो निचली सतह पे जो आम आदमी है उसको भी रिलीफ मिले। जो ऊपर वाले हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉलर बढ़ता है उनके पैसे बढ़ जाते हैं, पाउंड बढ़ता है उनके पैसे बढ़ जाते हैं, पर तो गरीब आदमी रहा है। तो ये मैंने कल भी कहा था, खुद वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब को इस चीज के ऊपर ख्याल करना होगा और सूबाई हुकूमतों को कहना होगा कि वो जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे सुन रहे हैं तेल सस्ता हो गया है, बाकी चीजें, तो वो लोगों तक उसका फायदा भी पहुंचे। वो भी जो है जखीरा अंदोज और मिलानर और बड़े बड़े जो मुनाफाखोर हैं वो उससे इस्तेफादा ना करें, आम आदमी को फायदा हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए, वरना इन रेट्स कम होने का कोई फायदा नहीं है। ये जो यूटिलिटी स्टोर्स पर होते हैं, ऐसे भी जो कभी आप अक्सर ही फिल्मों की डायलॉग और उसकी एग्जाम्पल देते हैं, आज मैं भी दे रही हूँ, कभी खुशी कभी गम भरी जो कैफियत है ये कब तक रहेगी? देखिए, एक तो तारीफ करनी चाहिए गवर्नमेंट की, चाहे जिस वजह से भी कर रहे हैं, वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, चलें मान लिया, और अगर इलेक्शन के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा और रिलीफ की तवक्को रखनी चाहिए इनसे। पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, उसके बाद LPG सस्ती होगी, डॉलर ये भी तो लोग यूज़ कर ही रहे होते हैं ना। डॉलर पे बाद में आऊँगा मैं, पहले मुझे इनकी खुशी तो मना लेने दें, आप चाह रही हैं फ़ौरन गमगीन हो जाऊँ। अच्छा, ये तो हो गया, वेरी गुड। अब जो डॉलर का मामला है, अब देखें क्या होता रहा है यहाँ।
कि बैंकों ने कितना लंबी चौड़ी दिहाड़ियां लगा ली। वो कर ये रहे थे कि क्रेडिट कार्ड पे जो लोग डॉलर्स में, कुछ लोग तो जाहिर है बाहर जाके करते हैं, जी, जी। कुछ यहाँ भी कुछ चीजें पेमेंट कर रहे होते हैं कुछ चीजों की, तो वो इन्होंने ओपन मार्केट का रेट रखा हुआ था कि जो ओपन मार्केट में होगा वो हम लगा लेंगे, और बल्कि उससे भी ज्यादा लगा रहे होते थे बैंक। अब समझ आई, और इतने तजुर्बाकार फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जब समझाया गया जी। कि हुजूर ये तो इंटरबैंक रेट पे लेना, तो ये मतलब एक ही दिन में वो जो 27 रुपए की बात हो रही है ना, जी, जी। वो बुनियादी तौर पे ये है कि चूंकि अब इंटरबैंक रेट पे लेना है उन्होंने, तो वो उनका तो लॉस हो गया, ठीक। उनका प्रॉफिट में अच्छा खासा लॉस हो गया। अब एक और काम करने की जरूरत है इसहाक डार साहब को। जी, जी। ये जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड पे, ये साल की $30,000 है। $30,000 बहुत ज्यादा लिमिट है। जी। ये 10-15 हजार डॉलर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। कितने लोग हैं जो $30,000, लेकिन उसका फायदा ही होता है ना कि ये उतनी रकम ले लेते हैं कि जी हमारे इतने कस्टमर्स हैं, हमें ये पैसे चाहिए, हमें तो किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। सही। तो इन चीजों पे काम करके ये मुझे भी किसी वो माहिर मईशत ने बताया, मैं तो जाहिल आदमी है, इधर ना समझ लेना कि मैं को बड़ा समझदार हो नहीं, गया। आप इस वक्त माहिर मईशत के तौर पर ही तजिया और आपने मिफ्ता किया है। मुफ्ता ब्रेक लगा लेते हैं जी ना। नाज़रीन।